बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, पहले -1 अब आ गया -2 मार्केट में। ये फंडा क्या है, इस पर बात करेंगे। फिर नवाज शरीफ साहब लंदन से सऊदीया पहुँचे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ी लंदन चले गए हैं, ये क्या कहानी है। और कुछ इंतहाई 3 करीबी सहाफ़ियों को PTV में नवाजा गया और लाखों की सैलरी पर। वो PTV जिसने इसी महीने अपने वर्कर्स को पहली दफ़ा, मेरे सुनने में तो है कि लेट सैलरीज दी हैं। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। उन्होंने बयानिया नून लीग का बयाने के लिए 3 बंदे रख लिए हैं। तो शुरू करते हैं माइनस वाली स्टोरी से। ये पहले सुना था माइनस नवाज शरीफ, फिर आया जी माइनस इमरान खान, अब ये -2 वाली स्टोरी क्या है। बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब, आप मेरे होस्ट हैं। अच्छा। और देखें, हमारे मुल्क के अंदर ना सियासत के अंदर कोई हतमी राय जो कहा जाता है ना कि सियासत में कोई चीज़ हरफ़ आखिर नहीं है। रोज़ नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, रोज़ नए किस्म की ड्रामा कंटिन्यूस। जी, ड्रामा कंटिन्यूज़ है। और अभी देखें कि मुल्क जो है वो रोज़ बरोज़ उसकी हालत मईशत की ख़राब हो रही है। एक आम आदमी पिस रहा है। और हमारे यहाँ शुगल क्या चल रहे हैं रियासती सतह पे, आम आदमी हर बंदे ही पिस रहा है। जी, अब तो वो देखे ना, पहले एक होता था कि अपर मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास, दरमियान में होती थी, एक मिडिल क्लास हुआ करती थी। मैं तो साथ चाय पी सकता हूं। जी सर, जी, आप चाय पिए। हाँ। तो अब वो चीज़ें तो आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं ख़त्म। अब वो सिर्फ ऊपर एक एलीट क्लास बच रही है और नीचे वो लोग हैं जो शायद अब ख़त्ते गुर्बत से भी नीचे, जिनके नाम जो है वो अब पाकिस्तान के अंदर शुमार होंगे। और गुज़श्ता 16-17 माह के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान में मईशत की बर्बादी हुई, एक आम बंदे की जो है वो उसके लिए मुश्किलात बढ़ी मुआशी तौर पे। आप ये देखें कि पाकिस्तान में पहली बार माह रमज़ान में वो लोग जो सदका किसी दौर में सदका खैरात दिया करते थे, वो इस हालत में आ चुके थे कि अब वो लोगों से सदका खैरात वसूल करने की उन पर नौबत आ चुकी थी। तो ये सिर्फ चंद महीने के अंदर हमने इस मुल्क में देखा है। जबकि हमारे जो रियासत के कर्ता धर्ता हैं, जिनका काम शायद वो पाकिस्तान की जो गाड़ी है ना, अगर हम पाकिस्तान को गाड़ी समझे तो वो उसके स्टीयरिंग पे बैठे हैं। उनके शुगल क्या है, वो कभी -1 करते हैं, कभी -2 करते हैं, कभी -3 करते हैं, कभी किसी को बेवकूफ़ है ना, माइनस फिर मिल के होते रहते हैं। सर बस वही बात है ना कि ये अपनी जी हजूरी के लिए उनकी चापलूसी करते हैं, उनकी खुशामदे करते हैं, उनके बूट पॉलिश करते हैं। और नतीजा उसके ये निकलता है कि मुल्क जो है, अवाम वो इस वक्त पिस रहे हैं। मुल्क रोज़ बरोज़ पस्ती का शिकार है। मईशत हमारी इस हालत में आ चुकी है कि शायद अब भारत की कोई छोटी सी रियासत भी, शायद उसकी भी मईशत जो है वो एक रियासत की, पूरे मुल्क की तो खैर हम अब उनकी दौड़ में ही नहीं है, एक रियासत के भी शायद हमारे बराबर नहीं है कि हमने उनको पीछे छोड़ दिया। जी, वो ख्वाब ख्याली जो है ना, वो ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है। चिन्योट से नून लीग के दौर में जब लोहा निकला था ना, समंदर पर खड़े हैं। जी, वो चिन्योट से जब वो सोने के ज़खायर निकले थे ना, तो उन्होंने कहा था कि हम सोना निकाल के पाकिस्तान को दुनिया का लोहा बनाएंगे। तो इस तरह के माइंड सेट के लोग हैं जो सोना निकाल के लोहा बनाएंगे, तो फिर वहाँ से आप कितना कुछ उनसे बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये नवाज शरीफ, इमरान खान साहब पहले माइनस चलते रहे, अब -2 की बातें चल रही हैं। लेकिन मुझे जो सर इसमें चीज़ का जो एक बुनियादी फ़र्क नज़र आता है ना, वो मुझे ये फ़र्क नज़र आता है कि शायद आपको याद है कि पिछले चंद दिनों से मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको हिस्सा मिल जाए। तो अब ये जो -2 वाली बातें हैं ना, ये शायद उनको खुश करने के लिए ये अब फैलाई जा रही हैं। और इनके फैलाने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी, जिसने आज भी आपको याद है कि राजा परवेज़ अशरफ साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली भी हैं, उन्होंने जी उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उसको डील के साथ जोड़ते हुए कहा है कि नवाज शरीफ साहब डील के तहत वापस आ रहे हैं। तो ये जो है ना चूहे बिल्ली का खेल, ये हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे। मौलाना साहब भी जो कह रहे थे कि हमारे मुखालफीन जो तमाम है उनको जेलों से बाहर होना चाहिए। तो वो दर हकीकत, सर पिए वो दर हकीकत इमरान खान के हक़ में बयान नहीं दे रहे थे, बल्कि वो उन लोगों को कह रहे थे जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड फराम करने के जो ज़िम्मेदार हैं, जो इनकी ज़िम्मेदारी है, उनको पैगाम दे रहे थे कि भाईजान साडा हिस्सा भी दो, असी भी मौजूद हैं, सानू भी पूरा केक ना दो तो कम अज़ कम एक पेस्ट्री तो दे दो ना। तो अब मेरे ख्याल में ये जो माइनस वाला मिलेगी नहीं मिलेगी, इतनी खिदमत में तो लगे हैं सर। मैं कह रहा हूँ कि किसी को भी नहीं मिलेगी, पूरा केक PTI ले जाएगी। मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ और इसकी कुछ वजूहात हैं।
किसी दिन अगर आपने हौसला किया तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। मेरा हौसला जवाब दे जाता है, आप हौसले वाले हैं। जी जी, मैं करने को, आप कल कर लें, कर लीजिएगा ना वीडियो, बाद जी में जी, हम फिर जी उसमें जी। से कुछ चीज़ें जो हुई अच्छी वाली वो फिर कर जी, लेंगे जी। सर, जो आप चैलेंज दे रहे हैं ना सर। तो दूसरा बताएं, ये जो सहाफ़ी पेड कंटेंट अवेलेबल एनी टाइम जो थे, जो पनामा में बड़ी खिदमत उनने दी, बड़ा नवाजा गया था उन्हें, अब वो लंदन पहुंच गए हैं। लंदन से नवाज शरीफ तो उधर है नहीं, उधर से कुछ सहाफ़ी आएंगे दुबई। लंदन बुलाने की क्या तुक है यार, सीधा दुबई बुलाते, जहाँ से आपने जहाज़ लेके पाकिस्तान आना है। 160 बंदे उसमें बैठेंगे, उम्मीद पाकिस्तान उसको नाम दिया गया, उसमें से उम्मीद क्या है? देखें, उम्मीद सिर्फ नून लीग की अपनी है, पाकिस्तान को तो उम्मीद है कोई नहीं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है जी कि वो मईशत की बहाली की नवीद सुनाएंगे होगी, जो वो नवीद होगी। जी जी, वो पत्नी नवीद साहब कौन है? पता नहीं, अब ये तो राना साहब भी बता सकते हैं कि वो नवीद साहब कौन है। वो वाकई कोई ऐसी नवीद होगी, क्योंकि 16 माह उनके भाई की हुकूमत रही है, तब तो उन्होंने ये नवीद सुनाई नहीं है। बल्कि 30-30, 35-35 रुपए के हिसाब से पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हैं। 35-35 रुपए पर डे के हिसाब से डॉलर की कीमत ऊपर चढ़ी है और रुपया डिवैल्यू हुआ है। तो उसके बाद पता नहीं अब कौन सी उनके पास कोई उम्र यार की ऐसी जंबील है जिसके अंदर से उन्होंने कोई ऐसा सुलेमानी किस्म का वो एक हल निकालना है, और वो फ़ौरन आएंगे, वो जंबील से निकालेंगे और इस मुल्क के अंदर जो है वो उस हल को नाफिज़ुल अमल कर देंगे, और मुल्क यकदम जो है वो तरक्की और खुशहाली में अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। तो पता नहीं अब ये लोग क्या चूरन बेच रहे हैं। असल में ये कंफ्यूज हैं, और कन्फ्यूजन इस हद तक मुस्लिम लीग नून के अंदर फैली हुई है कि इनको समझ नहीं आ रही कि हमने क्या बात करनी है, कौन सी बात अगर हमने की है तो उसके ऊपर स्टैंड करना है, कौन सी बात है जो गैर मुतल्लका है और वो हमें नहीं करनी चाहिए। सुबह बयान देते हैं, चंद घंटों के बाद वो उस बयान से यू टर्न ले लेते हैं, शाम को नया बयान देते हैं, सुबह फिर उससे यू टर्न ले चुके होते हैं। तो ये चेक कर कुछ भी नहीं मारते हैं। और दूसरी जानिब जो है वो अब नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से जारी हैं। अब हमारी जो ज़राए बताते हैं, जोर कौन लगा रहा है और शोर कौन मचा रहा है? सर जोर लगाने वाले वो मेरे ख्याल में लोग हैं जिनको बुलाया गया 160 के करीब, और पूरी शिद्दत से वो जोर लगा रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब को एक बार फिर मसीहा साबित करें। लेकिन मसला ये है कि पूरा मीडिया पास होने के बावजूद, मरियम बीबी की मीडिया मैनेजमेंट होने के बावजूद, हर तरह की रियासती सहूलत होने के बावजूद वो बयानिया नहीं बन पा रहा। नवाज शरीफ साहब मसीहा साबित नहीं हो रहे, अवाम यकीन करने को तैयार नहीं है। और ये 160 के करीब ज़राए बताते हैं कि ये साफ़ी हज़रात हैं जो लंदन जाएंगे, फिर वहाँ से दुबई आएंगे। दुबई में वो एक चार्टर्ड तैयारा होगा, उस चार्टर्ड तैयारे में वो मियाँ साहब के साथ आएंगे जो बहुत ज़्यादा करीब होंगे, जिन्होंने मियाँ साहब क्या फतह करके आ रहे हैं? सर फतह फुतह तो कुछ भी नहीं किया, वो वापस आ रहे हैं। तो इस पूरी कैंपेन में आप क्यों नहीं सवाल उठा रहे कि क्या ऐसी चीज़ है जो नवाज शरीफ लेके आ रहा है जिसको इतना ग्लोरीफाई किया? सर यही बात तो हम कर रहे हैं, शरीफ के अलावा सर यही बात तो हम कर रहे हैं कि जब इसहाक डार साहब जो बराह रास्त नवाज शरीफ साहब के लंदन के फ्लैट्स बेच के पाकिस्तानी मईशत को बहाल किया क्या? वो फ्लैट्स हैं जिनके बारे में वो जवाब नहीं दे सके थे, लेकिन अभी भी 4 साल उन्हीं फ्लैट्स में रहते रहे हैं। वो सबूत जी जी, असेंबली फ्लोर पे याद होगा आपको, बाद में मुकर गए थे, कहा था कि ये सियासी बयान था। तो ये देखें ना, अब देखें कि इसहाक डार साहब यहाँ मौजूद थे, हर अहम फैसले में नवाज शरीफ साहब शरीक होते थे, हर अहम फैसले में उनसे मुशावरत होती थी। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाना होती थी तो वो गुस्सा कर जाते थे, इजलास छोड़ के चले जाते थे। 2 से 3 बार शहबाज शरीफ साहब लंदन गए, काबीना के इजलास वहाँ पे हुए, बहुत मरतबा गए हैं सर। जब काबीना के इजलास में मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ कि काबीना के इजलास लंदन में हुए, उसके बावजूद पता नहीं अब नवाज शरीफ साहब ने कौन सी वो ये बात की कि उम्र अयार की जंबील से कोई ऐसा नुस्खा निकालना है जो यहाँ पे उधर बयानिया फराहम कर लिया है, डेवलपमेंट और नेबरहुड वाला बयानिया। आपने वीडियोस तो देखी होंगी, वो फैसल साहब वाली जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान के, बयानिया उनके पास है नहीं, कागज़ पे उनके पास कोई चीज़ नहीं कि वोटर के पास लेके जाएं। है क्या जिसको इतना सेलिब्रेट किया जा रहा है? 0/0 नहीं, सेलिब्रेट किसे? 0/0 इज इक्वल टू 0 ही होता है सर। यही बात कर रहा हूँ ना। अब नून लीग जो है ना, वो उनके पास वही बात है कि है कुछ नहीं, वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब सब फेल हो जाते हैं तो फिर वो याद किसने किया? अवाम बाहर निकली है, वापस आना सर याद उन्होंने किया होगा ना जिन्होंने इनको बनाया था, और तो कोई अवाम ने तो याद ही नहीं किया ना। अवाम इनकी वापसी का मुतालबा करती है। नवाज शरीफ साहब की जाए पैदाइश है ना मेरे ख्याल में गवाल मंडी लाहौर। मैं तो नहीं था उस दौर में, मुझे नहीं पता। ठीक है ना, लाहौर ही लिखा हुआ है। जी जी, गवाल मंडी उनकी बहरहाल वो समझे कि आबाई घर भी उनका वहीं पे था।
तो वहाँ की आवाम भी अगर नवाज शरीफ साहब नून लीग के साथ अगर वो नहीं है, वहाँ की आवाम अगर नून लीग को, नवाज शरीफ साहब को कोस रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि नून लीग के वो रोटी खाने का भी दिया था जी चाय के जी साथ। जी जी बिल्कुल, जो वो वीडियो के बाद चाय मिस करेंगे। जी जी। तो कहने का मकसद ये है सर कि नून लीग हर तरह से वो हाथ पांव मार रही है, अंधेरे में तीर चला रही है, कोई ऑप्शन इनके पास अवेलेबल नहीं है। कभी कोई बेतुकी बात करते हैं, कभी कोई बेतुकी बात करते हैं। देखिए कि पूरी स्टेट इस वक्त इनके साथ है, काबीना में सबसे ज़्यादा इनके लोग मौजूद हैं। पंजाब सारी जो है वो शहबाज शरीफ साहब लाहौर से बैठ के पंजाब हुकूमत चला रहे हैं, इंतज़ामात सारे वो ले रहे हैं, कर रहे हैं, डीसी उनसे आर्डर ले रहे हैं, और उसके बावजूद इनका पंजाब के अंदर भी कोई चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर भी इनका उसके बावजूद ना बयानिया बन रहा है, ना पब्लिक निकल रही है। शेखुपुर जो आपने वो मुरीद के वाला कल का जलसा देख लें, वो नाकाम। शादरा वाला तो सानिया करार दिया गया। ठोकर न्याज बेग में लोग सिर्फ खाना खाने गए, गुड़ वाले चावल खाने गए। तो कहने का मकसद ये है सर कि कोई चीज़ नहीं बिक रही, कोई चीज़ है ना। 3 साफी बिके सर, 3 साफ़ी बिके और बड़े वैसे महंगे बिके हैं। तकरीबन कोई 9 करोड़ रुपए 3 साल का सर। मेरे ख्याल में तो शायद 1% के भी, 2% भी ज़्यादा होते हैं, 1% के भी नहीं बनते। और ये लोग कौन है सर? ये वो लोग हैं, आप जानते हैं, मुझे तो नहीं जी पता जी, सर। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान और उसकी एहलिया पर इल्ज़ाम तराशियाँ की, उनको उनकी किरदार कुशी की, उनके ऊपर जिस्म फरोशी और पत्नी कौन कौन से घटिया इल्ज़ामात लगाए, उनके ऊपर जादू टोने के इल्ज़ामात लगाए, हुकूमत चलाने के लिए जादू टोने के इस्तेमाल का। एक दोस्त हैं फैसलाबाद से ना, एक तो शहबाज गिल साहब थे ना, एक शहजाद गिल साहब भी, ट्विटर पे सर्च कीजिएगा उन्हें। अच्छा। उन्होंने आज एक ट्वीट बहुत मज़े की है। उन्होंने किया 50-50 में। मरियम नवाज़ ने गिलास उठाया हुआ और पूरे पर्दे में है बुशरा बीबी, ठीक है। उसने कहा देखो जादू टोने वाली कौन है, जिसने वो जादू टोने वाला गिलास, नहीं याद होगा वो भी खबरें हैं गिलास कि घुमाया, जी, ये जी, किया, जी, वो वो कहते हैं और कि जिसने इस्लाम को फॉलो करना है वो ऐसे होते हैं। तो यही बात है ना सर। देखें, आपने ये मैं उनका बता रहा हूँ, 3 लोग आपने जो आपके खिदमत गुजार थे, जिनका मकसद ही सिर्फ नवाज शरीफ की चापलूसी करना या PTI के लोगों को, इमरान खान को, उसकी एहलिया को बुरा भला कहना, इल्ज़ाम तराशियाँ करना, उनके ऊपर घटिया इल्ज़ामात लगाना, ये उनका काम था। वजाहत मसूद साहब, नवाज शरीफ साहब को पत्नी मंसूर हलाज, मार्टिन लूथर किंग और पत्नी कौन कौन सी सफ़ों में उनको कहते रहे। और अब नवाज शरीफ साहब ये नाम उनसे पूछने लिए कि जानते हैं सर, और से जवाब नहीं ये है कौन। नहीं, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को पता ही नहीं होना। सही बात, यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं पता होना। ये असल में जो दरबारी हजरात होते हैं ना, वो इस तरह की चापलूसी करते हैं, हवा ज्यादा भर देते हैं और गुब्बारा ज्यादा। जी जी। मैं सुबह भी देख रहा था कि किसी हमारे एक दोस्त ने ना ट्विटर के ऊपर वजाहत मसूद साहब की उसी ट्वीट को जो उन्होंने 2020 में की थी, जब नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में तकरीर की थी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के ख़िलाफ़, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब अब सियासतदान नहीं रहे, मंसूर हलाज, मार्टिन लूथर किंग और चे गुवेरा की जो सफ़े हैं उसमें वो शामिल हो गए हैं। तो अब तो वो बयानिया ही ख़त्म हो चुका। वो कहते हैं कि हमने कंप्रोमाइज़ करके चलना है। इसका मतलब ये है कि आप समझौता करके आ रहे हैं। तो फिर अब पता नहीं, अब वजाहत मसूद साहब से मैं सवाल करूंगा वैसे ट्विटर के ऊपर, उनसे पूछूंगा सर कि अब आपकी क्या राय है। अब तो माशाल्लाह से आप PTV के ऊपर तजिया कार बन गए हैं, 7.5 लाख रुपए माहना आपको सैलरी भी दी जा रही है। और ये हुआ किस दौर में है? निगरान हुकूमत के दौर में। और निगरान हुकूमत को वज़ीर कौन है? जनाब मुर्तज़ा सुलंगी साहब, जिनके बारे में जो है वो रिपोर्टेड चीज़ें हैं कि नून लीग के दौर में उनको, नून लीग के दौर में गालबन लगाया गया, पीपल्स पार्टी के दौर में DG पाकिस्तान रेडियो लगाया गया था। तो ये तो सारी इनकी, उन्होंने DSNG खरीद ली थी। जी जी। तो ये तो सर इनका वो और जो किस केस पर निकाले गए थे उस पर एक पूरी वीडियो बनती है, वो हम ज़रूर करेंगे, उस पर किसी दिन करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।